हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग सर्कल्स कर रहे हैं एंड हमने थ्योरम 10.8 की थी अपनी लास्ट वीडियो में, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके 3 केसेस थे और मैंने आपको बोला था कि ये थ्योरम ज़्यादातर एग्जाम्स में आ जाती है। ठीक है, एंड तीनों के तीनों पार्ट्स आपको, तीनों की तीनों प्रूफ्स आपको, केसेस के जो तीनों की तीनों केसेस हैं आपको एग्जाम में ज़रूर करने हैं। ठीक है, एंड जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है आप देखिए ज़रूर, मैंने बहुत अच्छे से आपको वो वाली थ्योरम समझाई है। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू थ्योरम 10.9। ओके, पहले हम ये समझते हैं कि थ्योरम के स्टेटमेंट का मतलब क्या है एंड इसका एप्लीकेशन कैसे आएगा क्वेश्चंस में। ठीक है, फिर इसका प्रूफ करते हैं हम। Okay, so angles in the same segment of a circle are equal। एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि थ्योरम 10.8 क्या बोलती थी। थ्योरम 10.8 ये बोलती थी कि अगर ये कोई सर्कल है और सेंटर पर एक एंगल बन रहा है इस वाली आर्क से सेंटर पे एंगल कौन सा बन रहा है, POQ। तो इसी वाली आर्क से अगर मैं सर्कल पे कोई एंगल बनाती हूँ कहीं पर भी, तो इन दोनों एंगल्स का रिलेशन क्या होता है, ये वाला एंगल इज ट्वाइस ऑफ ये वाला एंगल, करेक्ट। बट इन दिस थ्योरम एक एंगल था जो सेंटर पे बन रहा था और एक एंगल था जो सर्कल पे कहीं भी बन रहा था, करेक्ट। इस वाली थ्योरम में, यानी जो आज हम थ्योरम करने वाले हैं, दोनों ही एंगल्स, ये जिस एंगल्स की बात कर रहे हैं, दोनों ही एंगल्स सर्कल पर बनने वाले हैं, सेंटर पे कोई एंगल नहीं बनेगा। ये जिन दो एंगल्स की बात कर रहे हैं कि वो इक्वल हैं, वो दोनों ही एंगल्स कहाँ बनने हैं, हमारे सर्कल पे बनने हैं, सेंटर पे नहीं बनने हैं। लाइक दिस, इफ दिस इज अ सर्कल, दिस इज द सेंटर, ये है हमारा आर्क PQ, तो हमारा इस एंगल से कुछ वो नहीं है। कौन से दो एंगल्स इक्वल हैं, एक तो ये, यानी ये देखो हमारा ये, एक तो बन गया PRQ और दूसरा एंगल बन गया PSQ। ठीक है, ये वाले दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि इन दोनों एंगल्स को देखा जाए तो ये दोनों एंगल्स सेम आर्क से बन रहे हैं, और वो कौन सी आर्क है, ये वाली PQ आर्क है, करेक्ट। तो जो दो एंगल्स या जो 3 एंगल्स या जो 4 एंगल्स, कितने भी एंगल्स जो सेम आर्क से बनते हैं सर्कल पर कहीं भी, वो सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि वो एंगल्स सेम आर्क से बनने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं मैं बोल सकती कि सिर्फ दीज आर द 2 एंगल्स विच आर मेड बाय दिस आर्क PQ। बहुत सारे एंगल्स पॉसिबल हैं, लाइक दिस, ये देखो ये बन गया, ये बन गया। तो इस तरह से बहुत सारे एंगल्स पॉसिबल हैं। सारे के सारे एंगल्स PQ आर्क से ही तो बन रहे हैं, तो सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे और ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलो अब हम प्रूफ करते हैं क्या होगा। ये हमने बनाया एक सर्कल और ये हमने बनाया एक आर्क PQ। ठीक है, ये हमें गिवन है ना, हमें गिवन है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। देखो हम गिवन में लिखेंगे एन आर्क PQ ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O। एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर O है और एक आर्क PQ है, एंड ऑल्सो वी आर गिवन विथ 2 एंगल्स जो कि हैं ये रहे, ये और ये एंगल। 2 एंगल्स आर ऑल्सो गिवन, 2 एंगल्स PRQ एंड PSQ आर गिवन। ठीक है, ये वाले 2 एंगल्स, और ये रहा हमारा सेंटर सर्कल का। ठीक है, नाउ टू प्रूफ एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PSQ, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ, जो थ्योरम 10.8 थी वो क्या बोलती थी कि एंगल जो सेंटर पे बनता है एक आर्क से,
वो एंगल और जो एंगल उसी आर्क से सर्कल पे बनता है वो एंगल, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? ट्वाइस का। दिस एंगल इज ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, करेक्ट? एक एंगल सेंटर पे है, एक एंगल सर्कल पे है और दोनों ही सेम आर्क से बन रहे हैं, ठीक है? तो एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PRQ बाय, वो पूरी की पूरी थ्योरम लिखेंगे हम यहाँ पर, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड by the same arc at any point on the remaining part of the circle, ठीक है? तो एंगल POQ ट्वाइस ऑफ एंगल PRQ हो गया। सिमिलरली अगर मैं एंगल POQ और एंगल PSQ को देखूं तो वो भी सेम आर्क से बन रहे हैं, तो एक एंगल सेंटर पे है और एक एंगल हमारा सर्कल पे है, तो उन दोनों के बीच में भी यही रिलेशन होगा, राइट? सो दिस इज माई इक्वेशन 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन 2 एंड इन बोथ द इक्वेशंस LHS is same, therefore we can write from first and second angle RQ is equal to angle PSQ। RHS सेम हो गई, ठीक है? तो 2 से 2 कट गया, तो एंगल PRQ is equal to angle PSQ which we wanted to prove। ये रहा to prove, ठीक है? अब एक और चीज दिमाग में आती है, क्या कि ये तो PQ क्या है? माइनर आर्क है ना? जैसे हमने थ्योरम 10.8 में ही कंसिडर करे थे केसेस। तो यहां पर आप इस जो ये हमने किया है, ये हमने केस 1 किया है। क्या? केस 1 व्हेन PQ इज अ माइनर आर्क, ठीक है? अब हम करेंगे केस 2 व्हेन PQ इज अ मेजर आर्क, ओके? नाउ केस 2 व्हेन PQ इज अ मेजर आर्क, तो हमारा फिगर कैसे बनेगी? फिगर ऐसे बनेगी, इफ दिस इज द सेंटर O ऑफ द सर्कल, तो PQ हमारा क्या है? मेजर आर्क है। तो हम कैसे बनाएंगे? ये हमारा बन गया POQ एंगल और ये हमारा बन गया PRQ और ये हमारा बन गया PSQ, ठीक है? अब फर्क ये है कि हम जब ये लिखेंगे कि एंगल POQ इज ट्वाइस ऑफ PRQ, तो POQ का मतलब तो ये वाला एंगल हो जाएगा, बट ये वाला एंगल थोड़ी ना है ट्वाइस ऑफ PRQ, हमारा तो ये वाला एंगल है ट्वाइस ऑफ PRQ, है ना? ठीक है? तो हम यहां पर क्या करेंगे? प्रूफ जब स्टार्ट करेंगे, हम यहां पर रिफ्लेक्स एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PRQ लिख देंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन केस 1 एंड केस 2। यहां पर क्या लिख देंगे हम? रिफ्लेक्स, ठीक है? और यहां पर भी जब हम लिखेंगे सिमिलरली reflects angle POQ is twice of PSQ. Then from first and second this and this. So this is the only difference between the proofs of case 1 and case 2. ठीक है? अब मुझे पता है कुछ बच्चों के माइंड में ये चल रहा होगा कि मैम ने ये क्या करा, रिफ्लेक्स वाली चीज कुछ समझ नहीं आई, है ना? अब ध्यान से देखो, अभी मैं आपको समझाती हूँ। ये हो गया हमारा। अब देखो एक चीज देखो, अगर इन क्वेश्चंस का इन थ्योरम्स का एप्लीकेशन आएगा क्वेश्चंस में, तो आपको किस तरह से करना है? ये एक सर्कल है, ठीक है? ये हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ये 60 डिग्री है तो ये मेरा क्या है? 30 डिग्री, राइट? इतना समझ आता है, ठीक है? अच्छा, अब अगर मैं एक और फिगर बनाती हूँ, ये वाली, और मैं कहती हूँ कि हमारा ये वाला एंगल, ये देखो, ये हमारा है 120 डिग्री, ठीक है? और मुझको निकालना है ये वाला एंगल PQR, और मेरे को ये वाला एंगल निकालना है,
ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर ये 60 है तो ये 30 है ना, या ये 30 है तो ये 60 है। अब यहाँ पर क्या है, किस किस के बीच में रिलेशन है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिलेशन है। ध्यान से देखो, ये दोनों नीचे नीचे वाले एंगल है, अंदर अंदर वाले, नीचे नीचे वाले, है ना, इन दोनों के बीच में रिलेशन है ट्वाइस का। यहाँ पर किन दो एंगल्स के बीच में रिलेशन है, इस वाले और इस वाले में नहीं है। किस वाले में है, ये नीचे वाला और ये नीचे वाला, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है। करेक्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस 120 से हम ये वाला एंगल निकालेंगे। कैसे आएगा, 360 में से 120 को माइनस करके, क्योंकि ये तो कंप्लीट एंगल है ना पूरा का पूरा, विच इज ऑफ 360 डिग्री। तो मैं 360 में से 120 को माइनस करूंगी, विच कम्स आउट टू बी 240 डिग्री। अब जब ये 240 आ गया तो इसका हाफ कर दोगे तो ये आ जाएगा ना, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो क्या होता है कि अंदर अंदर वाले लेते हैं। अब मान लो अगर मुझे निकालना होता है ये वाला एंगल, यानी ये वाला, ठीक है, और यहां पर भी मुझे ये वाला एंगल निकालना होता, मान लो ये वाला एंगल, दोनों केसेस लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगी, ये वाला जो एंगल होगा वो इसका हाफ होगा, इस वाले का। तो पहले मैं यहां पर ये वाला एंगल निकालूंगी, क्या आएगा, 360 में से 60 गए 300, तो ये मेरा 300 आ गया, और 300 का हाफ क्या होगा, 150, तो ये आ गया मेरा 150, ठीक है। ये देखो ऊपर वाला, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या है, ये मेरा 240 है, ये मेरा 120 है ना, ये 120 है तो ये क्या आ जाएगा, इसका आधा, यानी 60 डिग्री, ये वाला 60 होगा। आ रही है बात समझ में। तो कैसे रिलेशन है ट्वाइस का, किस किस में होता है रिलेशन, अगर ये वाला एंगल देख रहे हो तो इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, अगर ये वाला एंगल देख रहे हो यानी ऊपर वाला, तो इसका रिलेशन इसके साथ हुआ। अब आ जाओ इधर, ये वाला एंगल देख रहे हो नीचे वाला, तो ये ऐसे नीचे वाला, ठीक है। अगर ये वाला एंगल देख रहे हो तो ये वाला एंगल, डन, ठीक है। अच्छा, इससे एक मिलती जुलती एक और चीज है हमारी, इस वाली थ्योरम से मिलती जुलती, या थ्योरम 10.8 कह लो, कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। क्या, वो भी एक अलग से थ्योरम काउंट होती है हमारी। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। इसका क्या मतलब है, सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक सर्कल है एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये ए बी है, ठीक है। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल, यानी सेमी सर्कल वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, ये प्रूफ करो, ये कह रहे हैं ये। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो ये हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है डायमीटर वाली, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल क्या है मेरा, 180 डिग्री का है, ठीक है। और ये बन किस आर्क से रहा है, इस आर्क से बन रहा है, ए बी आर्क से, और ए बी आर्क से ही सर्कल पे कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है ना। तो जो सेंटर पे एंगल बनता है और जो सर्कल पे एंगल बनता है, थ्योरम 10.8 के हिसाब से क्या होता है, ट्वाइस और हाफ का रिलेशन होता है, यानी एंगल ए ओ बी जो होता है, यानी सेंटर वाला, इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी बाय थ्योरम 10.8। पूरा स्टेटमेंट आप लिख दोगे, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी जो है वो तो स्ट्रेट लाइन है, हमें दिख रहा है, तो उसकी जगह तो मैं 180 डिग्री रख सकती हूँ और इसकी जगह यही रख दो, ठीक है। तो एंगल ए पी बी मेरा क्या आ गया, 180/2, which comes out to be 90 degree. Is that okay? So this is the proof of this theorem. Angle in a semicircle is a right angle. ये तो तब करना है अगर वो बोलेंगे prove this angle in a semicircle is a right angle. Otherwise in questions when we apply this theorem, जैसे कि अगर ये एक फिगर दे रखी है तो मैं डायरेक्टली मैं इसको लिख दूंगी कि दिस इज 90 डिग्री। वाई? बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, प्रोवाइडेड कि ये डायमीटर होना चाहिए, बस दैट्स इट। अगर ऐसे ही कोई लाइन हो गई, ऐसे ही कोई लाइन, और तुम्हें नहीं पता
कि वो मतलब कि डायमीटर है या नहीं, यहाँ पर सेंटर नहीं दे रखा, नहीं बोल रखा कि ए बी इज़ अ डायमीटर, ये नहीं बोल रखा कि ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल थ्रू विच ए बी इज पासिंग, तो तुम इसको 90 डिग्री नहीं लिख सकते। दिस इज नॉट 90 डिग्री देन। ओके, ठीक है बच्चों। सो आज मैंने आपको 2-3 चीज़ें समझाई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, उनका इन चीज़ों का क्वेश्चंस में कैसे यूज़ आना है, कैसे अप्लाई करनी है, ये सब समझाया। ठीक है, इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, यू कैन आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।